हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मतलब अच्छे से कर ही रहे होंगे, है ना। क्योंकि इस साल का जो अपना टारगेट है, मतलब एटलीस्ट एक दो बैंक एग्जाम्स तो निकालने का टारगेट होना ही चाहिए, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, क्लर्क हो, आरआरबी पीओ, क्लर्क, एसबी, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसी में थोड़ी सी आपकी हेल्प करने के लिए मैं डेली अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि पजल सेटिंग के 4 बेहतरीन पजल आपको करा सकूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज डे नंबर 3 है, जिसमें हम लोग फिर से 4 पजल करने वाले हैं, जिसके साथ हमारी टोटल पजल हो जाएंगी कितनी, 12। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। लाइक शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिलेगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब, सो दैट यू वोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। और ऐसा अच्छा कंटेंट आपको शायद ही कहीं पे मिलेगा जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर रिसोर्सेज, ठीक है। चलो। और एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर कुछ परचेज करना चाहता है टेक्स्ट बुक से, क्योंकि मेरी क्लासेस वहां पे होती हैं यूट्यूब पे डेली। तो शाम को इवनिंग में 6 PM मेरी आईबीपीएस क्लर्क की क्लास होती है वहां पे लाइव, आईबीपीएस क्लर्क, जिसमें हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो अगर आप चाहें तो 6 PM पे डेली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ, है ना। और अगर आप कोई भी बैच या कुछ भी पैक परचेस करना चाहते हैं, अगर आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं वो खरीदना चाहते हैं, या फिर जीएसपी प्रोग्राम मतलब गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ या क्लर्क का एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम कुछ इस तरीके से उसमें बहुत चीजें प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी आपको मेंटरशिप मिलेगी, एक्सेस बहुत कुछ मिलेगा इसमें जीएसपी प्रोग्राम में। तो ये इसका 1899 प्राइस है, लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हो शश, SHASH, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने में, तो इसकी प्राइस समथिंग 200-250 रुपए कम हो जाएगी। तो कुछ भी अगर आप खरीदते हो, अगर सुपर पैक खरीदोगे या फाउंडेशन एग्जाम्स का ये परचेज करोगे या एनआईसीएल का बैच, कुछ भी अगर आप परचेज करते हो इस कोड से SHASH, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा किसी प्रोडक्ट पे, टेस्ट सीरीज वगैरह किसी पे भी, राइट। ये ऑफर केवल 22 तारीख तक है, याद रहे। चलो, आज के सेशन में देख लेते हैं क्या करने वाले हम लोग। आज के सेशन में हम लोग करेंगे स्क्वायर अरेंजमेंट बाई डायरेक्शनल, जो कि क्लर्क प्लस लेवल का रहेगा। पैरेलल रो अरेंजमेंट, जो कि पीओ लेवल का रहेगा। डेजिग्नेशन प्लस वेरिएबल पजल, जो कि प्रॉपर पीओ लेवल रहेगी। और मंथ एंड डेट प्लस वेरिएबल पजल, जो कि पीओ लेवल रहेगी। तो मैंने कहीं ना कहीं पे दो वेरिएबल वाली पजल रखी है, एक सिंगल रखा है, दो विदाउट वेरिएबल रखा है, ताकि आप लोग को क्लर्क और पीओ दोनों की साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन होती रहे। लेकिन लेवल सभी का एक से बढ़कर एक होगा, ये आप लोग खुद फील करोगे जब सॉल्व करोगे। तो पहली पजल आप लोग के सामने इस तरीके से, जो कि स्क्वायर अरेंजमेंट की है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 से 3 मिनट अपना इन्वेस्ट करें और विद इन 2 to 3 मिनट्स इसको बना के रखें। उससे पहले बन जाए तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट बोला है तो 2 मिनट हमें पूरे देने ही देने हैं, आप 1.5 मिनट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है कि 8 पर्सन है स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 1 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर और 1 पर्सन सिट एट ईच साइड ऑफ द टेबल। तो पहले तो दो स्क्वायर टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। 1 and 1 2, ठीक है, दो स्क्वायर टेबल बना ली। 1 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर, हर एक व्यक्ति एक कॉर्नर पे बैठा है इस तरीके से। एंड 1 पर्सन सिट एट ईच साइड ऑफ द टेबल, तो हर एक साइड पे एक एक बंदा भी हमने बिठा दिया इस तरीके से, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब उसने बोला है ईच पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसेस आउटसाइड। कॉर्नर वाला कहां दिख रहा है, आउटसाइड दिख रहा है, कॉर्नर वाला आउटसाइड दिख रहा है, ठीक है। एंड ईच पर्सन सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल फेसेस इनसाइड, साइड वाले इनसाइड देख रहे हो, साइड में बैठे हैं वो इनसाइड ऑफ द टेबल देख रहे हैं इस तरीके से, इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड और इनसाइड। ये केस नंबर 1 मानते हैं, इसे केस नंबर 2 मानते हैं। और आइए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट बनेगा। जी सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, एच हु इज 2 places अवे फ्रॉम बी। अब देखो जी 3 लेफ्ट में है एच के, जी 3 लेफ्ट में है एच के, और एच 2 प्लेस अवे है बी से, तो इसका मतलब एच और बी में एक का गैप आएगा, और दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट हो सकता है। तो इस लाइन से मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर सकता हूँ। एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अगर जैसे बी को यहां रखता हूं, तो बी को यहां रखा, या फिर एच को रख के देखूं, एच रखता हूं यहाँ पे, तो जी 3 लेफ्ट एच, 1 2 3, ठीक है। और एच और बी में एक, तो एच यहाँ पे, बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। चलो, मतलब दिक्कत होगी अभी, है ना, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी आगे, और देख लेते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एच एंड बी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। देखो, एच और बी में एक बैठ रहा है, तो बी और सी में भी एक ही पर्सन बैठेगा, और दोनों में से कोई भी आगे पीछे आ सकता है, ठीक है।
जितने एच बी में है उतने बी सी में है। सी हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और सी कॉर्नर पे है नहीं, तो सी कहाँ पे आएगा, सी मिडिल में आएगा, सी कहाँ पे आएगा, मिडिल में आएगा। अब अगर सी को मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ, सपोज दैट सी को मैंने मिडिल में फिक्स कर दिया, सी और बी में एक आएगा तो बी अपना कंफर्म है यहाँ आएगा, और सी यहाँ पे तो बी कंफर्म है यहाँ आएगा। एच और बी में एक चाहिए मेरे को, तो एच और बी में एक चाहिए तो एच अपना कंफर्म यहाँ आएगा और एच अपना कंफर्म यहाँ आएगा। और जी तीन लेफ्ट में जाएगा एच के, अगर ये इनसाइड देख रहा है तो एक दो तीन जी यहाँ बनेगा, और इनसाइड देख रहा है एक दो तीन जी यहाँ बनेगा। देखो ये पूरा का पूरा कंफर्म हो गया, पूरा फिक्स हो गया एक ही पॉइंट में। बात क्लियर हो गई आप लोगों को, बात क्लियर हो गई, ठीक है। सी कॉर्नर पे आ नहीं रहा था इसलिए, ठीक है, इस सी के वजह से हमारा सब क्लियर हो गया। ई और एफ डायगनली अपोजिट है, ई और एफ डायगनली अपोजिट है। अब डायगनली अपोजिट का मतलब क्या हो गया, या तो ये डायगनली या ये डायगनली, मतलब कॉर्नर से अपोजिट बैठेंगे, ठीक है। बट फॉर्मर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। फॉर्मर से यहाँ पे मैंने आपको कल एक पिछली क्लास में भी ये फॉर्मर और लेटर वाला कंसेप्ट यूज किया था मैंने, जहां पे फॉर्मर का मतलब है ई की बात कर रहा है, फॉर्मर मतलब ई और लेटर मतलब एफ। तो फॉर्मर मीन्स पहले वाला और लेटर मीन्स बाद वाला, जब दो लोगों में बात की गई है। तो ई जो है इमीडिएट नेबर नहीं है बी का, तो ई बी का नेबर नहीं है, तो ई यहीं पे आएगा, है ना। और ई डायगनली अपोजिट है एफ के, तो एफ अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। अब ई बी का नेबर है नहीं, यहां आएगा नहीं, तो ई अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, और ई डायगनली अपोजिट एफ के ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ए नेबर है जी का, तो ए नेबर हो गया जी का, यहाँ पे ए की जगह नहीं बची तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन बचा, डी बचा है, डी अपना यहाँ जाएगा। एंड आई होप आप सभी ने ऐसा ही बनाया होगा, कोई बहुत ज्यादा लेंथी टफ पजल नहीं थी, है ना, अच्छी पजल थी। आई होप आपने 1.5 मिनट के विदिन बना लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो हमने बनाया है अरेंजमेंट। डी तीन राइट में है सी के, तो एक दो तीन नहीं है भैया, डी तो तीन लेफ्ट में है, तो ये तो गलत हो गया। जी फेसिस डी, नहीं जी फेस नहीं कर रहा, ये भी गलत हो गया। और ए सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, एच के दो लेफ्ट में ए है, हाँ ये सही है, तो ओनली थर्ड आपका ट्रू बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एच इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करते हुए, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्ट करते हुए एच से सबको अल्फाबेट ऑर्डर में लगा दो। तो एच से अगर मैं लगाऊंगा तो एच यहाँ पे रहेगा, है ना। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एच, एच से कैसे बनेगा यार, एच आई ये तो बन ही नहीं पाएगा, ये तो बन ही नहीं पाएगा। इसको रिवर्स कर लो, फिर रिवर्स करो, है ना, इधर शायद मिसिंग है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर करो, क्योंकि एच से अल्फाबेट लगाऊंगा तो एच आई जे के बनेगा, आई वगैरह तो है नहीं, तो ये इसको रिवर्स करो। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम एच इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कितने परसेंट अनचेंज रहेंगे एक्सक्लूडिंग एच, एच को मतलब इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो रिवर्स में जाऊंगा तो एच से पहले कौन आता है, जी, है ना, जी आएगा, मतलब ऐसे कंक्लूड जी, और फिर एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, तो बी अनचेंज रहा, और फिर ए, तो केवल एक ही अनचेंज रहा है जिसका नाम है बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वन। यहाँ पे अल्फाबेटिकल से पहले रिवर्स करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन तभी सही बनेगा ये। नेक्स्ट अगली पजल आप लोग के सामने है, जो कि लीनियर जो कि अरेंजमेंट का है, सिटिंग अरेंजमेंट का 12% का है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि 2 से 3 मिनट के विद इन बन जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। 12 person are sitting in two parallel rows such that 6 members are sitting in each row. P Q R S T U are sitting in row 1 faces north, ठीक है। पहली रो ये है जो कि जिसमें P Q R S T और U बैठे हैं, और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छ। एक रो नंबर 2 और बनाई जाएगी जिसमें ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं इन रो 2 फेसिंग साउथ, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके से बैठ गए। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही एक केस बनाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, और छः लोग यहाँ बैठाए थे, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। वी आर हैविंग टू केसेस, केस नंबर 1, केस नंबर 2। इफ रिक्वायर्ड वी विल ड्रॉ सम अदर केसेस, ठीक है। अच्छा, सब एक दूसरे को फेस भी कर रहे हैं ऐसा बोला है ना। द पर्सन हुज नेम इज अ वोवल डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम, तो वोवल वाले कॉर्नर पे नहीं आएंगे, इसको अपने याद रखना है। पी और एस में एक बैठा है एस हु फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एफ ये अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। पी और एस में एक व्यक्ति बैठा है, तो पी और एस में एक व्यक्ति बैठेगा, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। एस हु फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, और एस जो है एफ के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है। अब देखो एस अगर एफ के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहे हैं तो एस इसको फेस करेगा, और ये व्यक्ति एफ का इमीडिएट नेबर होगा, तो एफ यहाँ भी हो सकता है और एफ अपना यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसी चीज को इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखा जाएगा।
तीन लोग बी और ई के बीच में आएंगे, तो बी और ई में तीन लोग आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे, देखा जाएगा बी और ई में कैसे आएगा। एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ नेबर है बी का, तो एफ और बी एक साथ बन के आएंगे, एफ और बी एक साथ बनेंगे, ठीक है। एंड आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, और आर इमीडिएट लेफ्ट में है पी के, आर इमीडिएट लेफ्ट में है पी के, ठीक है जी। अभी ना कुछ मिल नहीं रहा है कि जिससे हम लोग स्टार्ट कर सके। अब ई क्या है, वॉवल है, कॉर्नर पे आएगा नहीं, तो ई अपना यहां रखता हूं तो एक दो तीन बी बन जाएगा। ई को यहां रखूंगा तो बी सवाल ही पैदा नहीं उठता, ई को यहां रखूंगा तो सवाल पैदा नहीं उठता बी कहीं पे आ जाए, और ई को यहां रखूंगा तो एक दो तीन बी बन जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग ने उस क्लू पे याद रखा होगा, इस क्लू को याद रखा होगा, तो हम पजल को स्टार्ट कर पाएंगे। पर्सन जो वॉवल वाले हैं एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, तो ई या तो यहाँ आएगा या फिर ई अपना यहाँ पे आएगा। ई और बी में तीन आएंगे, एक दो तीन बी अपना यहाँ आ जाएगा, और एक दो तीन बी अपना यहाँ आ जाएगा, और कोई तो जगह थी नहीं। एफ और बी नेबर है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ अपना यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट कनेक्टेड, ये पॉइंट कनेक्टेड। एफ के नेबर को एस फेस कर रहा है, तो एफ अगर ये गया तो एफ का नेबर ये है तो एस यहाँ आ जाएगा, और एस और पी में एक है तो पी यहाँ आ जाएगा, और पी के मिनट लेफ्ट आर आ जाएगा, है ना, पॉसिबल है। एफ का नेबर ये है तो इसको एस फेस करेगा, एस यहाँ पे आ गया तो पी यहाँ आ नहीं पाएगा क्योंकि पी के लेफ्ट में आर नहीं बनेगा, तो एस ये गया पी और आर। तो मतलब अभी ये एस और एफ वाली जो नेबर के है ना, ये फिक्स नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं, आगे और क्या है। नॉट मोर देन 2% सिट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के जो लेफ्ट में आ सकता है नॉट मोर देन 2, मतलब दो तो आ सकते हैं, मतलब जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। नॉट मोर देन बोला है ना, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दो तो हो सकते हैं, और दो हो सकते हैं तो जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। और डी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, और डी जो है कोने पे नहीं बैठा है, डी हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ ए के जो सेकंड लेफ्ट में है फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये किसको फेस कर रहा है, क्यू के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, ये व्यक्ति क्यू के इमीडिएट नेबर को। अच्छा जी, ए एंड यू आर फेसिंग ईच अदर, और ए किसको फेस कर रहा है, ए यू को फेस कर रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना समस्या थोड़ी सी ये क्रिएट हो रही है कि ए यू को फेस कर रहा है, तो ए अपना इधर तो आएगा नहीं, ए इन दोनों में से आ सकता है, और सिमिलरली ए यहाँ नहीं आएगा, ए इन दोनों में से आएगा। क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसको करने के लिए। पी क्यू आर एस टी यू, यू कॉर्नर पे आएगा नहीं। ए के जो दो लेफ्ट में, अगर देखो ए को यहाँ रखा, ए को यहाँ रखा, तो ए के दो लेफ्ट में ये बनेगा, है ना, और ए के जो दो लेफ्ट में है वो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है क्योंकि इमीडिएट नेबर को, तो ए के दो लेफ्ट में ये है, और ये किसको फेस करेगा, क्यू के इमीडिएट नेबर, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू का इमीडिएट नेबर ये हो गया। और ए को यहाँ रखा तो ए के दो लेफ्ट में ये है, और ये किसको फेस करेगा, क्यू के नेबर को, क्यू इधर दोनों में से कहीं आ जाएगा। अच्छा, ये समस्या है भाई, तो क्यों ना पहले एफ एस वाली लाइन को कंप्लीट करें, और डी, डी कोने पे बैठनी है, डी के लेफ्ट में या तो जीरो या वन या टू आएगा। तो देखो डी अपना यहाँ तो नहीं आ सकता, डी अपना यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि डी के लेफ्ट में नहीं, डी के लेफ्ट में दो हो जाएंगे, आ सकता है डी आ सकता है यहाँ पे, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता डी, क्योंकि कोने पे मना किया है, और यहाँ पे रखूंगा तो डी के लेफ्ट में तीन हो जाएंगे, तो डी अपना कंफर्म है, यहाँ आएगा डी कंफर्म यहाँ, डी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, डी अपना कंफर्म यहाँ, डी कंफर्म हो गया तो ए और यू कंफर्म हो जाएगा, ए अपना कंफर्म यहाँ पे और यू अपना कंफर्म यहाँ पे, तो ए अपना कंफर्म यहाँ पे क्योंकि ए कॉर्नर पे आएगा नहीं, वोवल है, तो यू अपना यहाँ पे, ठीक है। ये फिक्स हो गया, डी वाला फिक्स हो गया। अच्छा, अब देखो ए के जो दो लेफ्ट में है, ए के दो लेफ्ट में कौन है, ई है ना, तो ई किसको फेस करेगा, ए के जो दो लेफ्ट में है वो क्यू के नेबर को फेस कर रहा है, तो ए के दो लेफ्ट में ई, तो ई क्यू के नेबर को फेस करेगा, या तो क्यू यहाँ पे आएगा या क्यू अपना यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ए के दो लेफ्ट में एफ है, तो एफ किसके नेबर को फेस करेगा, क्यू के, तो क्यू या तो यहाँ आएगा या क्यू अपना यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब एफ का नेबर एस को फेस कर रहा है, एफ का नेबर एस को, एफ का नेबर अगर बी मानता हूं, एफ का नेबर बी माना तो बी एस को करेगा, तो एस यहाँ आएगा तो पी यहाँ आएगा, तो एस और पी अगर यहाँ पे आ गए तो क्यू तो आ ही नहीं पाएगा फिर। और एफ का नेबर अगर डी माना तो एस को यहाँ रखूंगा तो पी यहाँ आ जाएगा, तो पॉसिबल यही बनेगा, ठीक है। तो यहां से क्यू हटाते हैं, और एफ का नेबर डी, और ये किसको फेस कर रहा है, एफ का नेबर डी एस को, और पी अपना यहाँ पे रखते हैं, एस और पी में एक करना था, और पी के मिनट लेफ्ट में आर ऐसे रखते हैं, आर बन गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन बचा है, सी बचा है, सी आ गया, ठीक है। और पी क्यू आर एस टी, टी यहाँ रखते हैं, देखो सारा अरेंजमेंट बन गया यहाँ पे। तो अब यहाँ देख लेते हैं, देखो एफ का नेबर बी रखा, एफ का नेबर अगर मैंने बी माना तो एफ का नेबर किसको फेस करेगा, एस को, एस यहाँ पे आएगा, और एस यहाँ पे अगर आ गया
एस अगर यहाँ पे आ गया, अच्छा एफ और बी साथ में नहीं आनी, तो यहाँ तो एफ और ये क्या हो गया, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, अच्छा एफ नेबर है बी का, एक क्रॉस क्यों लगा दिया मैंने, एफ नेबर है बी का, ठीक है। तो एफ नेबर हो गया बी का, एफ का नेबर एक बी है, बी के सामने अगर मैंने एस को रखा और एफ का नेबर एक ए है, ए के सामने एस आ नहीं सकता, ए के सामने एस आ नहीं सकता, तो एस यहीं पे आएगा, जो एफ का नेबर है उसको फेस करेगा एस, एस और पी में एक आएगा, तो एस और पी में एक बन नहीं पाएगा, तो ये केस हो गया गलत और ये वाला केस हो गया सही। तो ये बहुत सॉलिड पजल थी, प्रॉपर आईबीपीएस पीओ लेवल की थी, है ना, आईबीपीएस पीओ प्लस कहूंगा मैं तो इसको, प्लस लेवल था ये, है ना। आई होप आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा। क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्सन सेकंड राइट में है यू के सेकंड राइट में टी है, सही हो गया ये। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, ऑड वन आउट देखना है, डी एस ए यू, डी और एस में क्या खासियत है, डी और एस फेस कर रहे हैं, ए और यू फेस कर रहे हैं, सी आर बी टी, सी और आर फेस कर रहे हैं, बी और टी फेस नहीं कर रहे, तो ऑड वन आउट क्या हो गया ये, और ईपी, ईपी में देखोगे तो ई और पी फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑड वन आउट बनेगा आपका डी इसमें। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसमें भी 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और देखें क्या बन के आएगा, है ना। ये आपका है डेजिग्नेशन या फिर जिसे पोस्ट भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ वेरिएबल भी दे रखा है, हाँ, कि कौन कौन से स्मार्टफोन है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं कि 8% के लिए बोला गया है, 8% HIJK LMN एंड O हैव डिफरेंट स्मार्टफोन, ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट डेजिग्नेशन, सबकी अलग अलग डेजिग्नेशंस है, each of them has a different designations like director, principal, vice principal, senior teacher and so on। तो पहले designations बना लेते हैं, है ना, पहले designations बना लेते हैं, और डेजिग्नेशन है डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो ये डायरेक्टर का बना लिया पोस्ट, डायरेक्टर के बाद है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का बना लिया, फिर वाइस प्रिंसिपल वीपी लिख दे रहे हैं, ठीक है, फिर है सीनियर टीचर तो एसटी लिख देते हैं, फिर है टीचर, ओके, इसको टीचर लिख दिया, फिर है असिस्टेंट टीचर तो इसको एटी लिख दिया हमने, फिर है लाइब्रेरियन तो इसको हमने लाइब्रेरियन लिख दिया, और फिर क्या है असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो इसको एएल लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, मुझे पर्सन भी फिक्स करने हैं और क्या क्या स्मार्टफोन यूज करें वो भी लिखने, तो केस 1, केस 2, थर्ड की जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। पोजीशन ऑफ द डेजिग्नेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर मेंशन्ड अबव सच दैट डायरेक्टर इज द सीनियर मोस्ट और असिस्टेंट लाइब्रेरियन इज द लोअर मोस्ट, ठीक है। वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन आई एंड वन हु हैज रियलमी स्मार्टफोन, अब ये पता नहीं कैसे फिक्स होगा, इसको लिख लो जरा, आई और रियलमी वाले में एक ही व्यक्ति आएगा, अब कैसे आएगा देखा जाएगा। एम इज द असिस्टेंट टीचर, तो ठीक है एम एटी में रख दो, एम एटी में रख दो, एंड आई डज नॉट हैव पिक्सल स्मार्टफोन, और आई के पास क्या नहीं है, आई के पास पिक्सल नहीं है, ठीक है। एल इज 2% जूनियर देन द वन हु इज रियलमी, एल 2 जूनियर है रियलमी से, तो रियलमी के 2 बात कौन आएगा, एल आएगा, ठीक है, ये कंफर्म है ये वाला पॉइंट। के इज इमीडिएटली सीनियर टू एन, के इमीडिएट सीनियर होगा एन से, अब कैसे होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत जगह खाली है, फिक्स नहीं कर सकते। एन हु डज नॉट हैव एम आई स्मार्टफोन, और एन के पास क्या नहीं है, एन के पास एम आई नहीं है, ठीक है, एन के पास एम आई फोन नहीं आएगा, एम आई नहीं आएगा, ठीक है। एल हैज वीवो स्मार्टफोन, एल के पास वीवो आएगा, ठीक है, एल के पास वीवो स्मार्टफोन आएगा, एल हैज वीवो, बट ही इज नॉट लोअर मोस्ट पर्सन, तो मतलब एल अपना यहाँ नहीं आएगा, एल यहाँ से कैंसिल। ओ इमीडिएट सीनियर है जे से, पता नहीं कैसे आएगा ये भी, ओ इमीडिएट सीनियर होगा जे से, बट इमीडिएट जूनियर टू आई, अच्छा ओ इमीडिएट सीनियर है जे से और इमीडिएट जूनियर है आई से, तो आई ओ और जे एक साथ बन के आएंगे ये तीनों, ठीक है, तो आई ओ जे बहुत जगह बन सकता है भाई, इसको देखेंगे बाद में अभी कैसे होगा, ठीक है। सीनियर टू जे बट इमीडिएट जूनियर एंड डज नॉट हैव इन रियलमी स्मार्टफोन, अच्छा ओ के पास रियलमी नहीं है, ओ के पास रियलमी स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है जी। फिर बोला है इधर एन और ओ हैव सैमसंग स्मार्टफोन, या तो एन के पास या ओ के पास सैमसंग है, यार ये तो मतलब बन ही नहीं पाएगा, एन एंड ओ सैमसंग स्मार्टफोन रखते हैं, या तो एन या ओ, ठीक है। जे इज नॉट जूनियर टू एल, जे एल से छोटा नहीं है, तो जे एल से बड़ा होगा, तो जे एल से बड़ा होगा। एंड एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू आई इज द सेम एज जूनियर टू द वन हु हैज एम आई स्मार्टफोन, तो आई से बड़े जितने हैं, आई से बड़े अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है, एज मेनी पर्सन कहाँ की लाइन,
एंड एज मैनी पर्सन सीनियर टू आई इज द सेम एज जूनियर टू द वन हु इज एम आई। तो आई से बड़े जितने एम आई के बाद उतने ही आएंगे। ठीक है, एक ये भी समस्या है, कुछ मिल नहीं रहा है यार कनेक्ट करने के लिए अभी तक, है ना। एच हैज ओप्पो, एच के पास ओप्पो है। ठीक है, ईदर के और एम हैव एप्पल, या तो के के पास या एम के पास एप्पल है। वन ऑफ देम हैज वन प्लस, किसी एक के पास वन प्लस स्मार्टफोन है, वन प्लस। अब देखो जी क्या करें, इस एम से रिलेटेड तो कुछ है नहीं मेरे पास। आई और रियलमी में एक आएगा, रियलमी के दो नीचे एल आएगा, और के जस्ट ऊपर है एन के, है ना। एन में एम आई नहीं आएगा, कैसे करूं। और आई ओ जे, तो देखो आई ओ जे इधर तक तो कैंसिल है, यहां तक तो नहीं आ पाएगा। आई आई इधर तक तो नहीं आएगा, आई एच टी में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आई के जस्ट नीचे ओ आना है नहीं, और ओ के जस्ट नीचे जे नहीं हो पाएगा। तो एक चीज तो ये हो सकती है, जैसे एम अगर यहाँ पे है तो आई को यहाँ रख लूँ, ओ को यहाँ रख लूँ, जे को यहाँ रख लूँ। एक तो ये हो सकता है क्योंकि तीनों एक साथ आने हैं। एक केस ये भी हो सकता है आई को यहाँ रख लूँ, ओ को यहाँ रख लूँ, जे को यहाँ रख लूँ। और एक केस ये हो सकता है आई को यहाँ रख लूँ, ओ को यहाँ रख लूँ, जे को यहाँ रख लूँ, और ये एम तो अपना कंफर्म है। तो यही मेरे पास तीन चीजें मेरे को अभी तक तो समझ में आ पा रही हैं। अगर आपको और इससे कोई बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा है स्टार्ट करने का, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जितना मैं इसको एनालाइज कर पाया पजल को पॉइंट लिखने के बाद, मैं यही कर पाया कि मैं ऐसे इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया मेरा कंप्लीट, है ना। ये पॉइंट तो मेरा काट नहीं रहा हूँ, नहीं तो बाद में ऐसा लगेगा कि हमने इसको मतलब गलत कर दिया, जो भी है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट अपना, मतलब ये हमने कर दिया है। ठीक है, ओ में रियलमी नहीं आएगा। अब आई के पहले जितने एम आई के बाद उतने, अब देखो आई के पहले दो आ रहे हैं, तो एम आई के बाद दो, एक दो, एम आई अपना यहाँ आएगा। ठीक है, एम आई किसी ने मना तो नहीं किया था क्या, नहीं किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आई के पहले एक है, तो एम आई के बाद एक आएगा ऐसे, और आई के पहले जीरो, तो एम आई के बाद जीरो आएगा ऐसे। तो ये पॉइंट भी अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि के और एम में एप्पल, या तो के पे या एम में एप्पल आएगा, यहाँ तो एम में आ गया। ठीक है, जे एल के ऊपर, तो एल इन दो में से कहीं आएगा। ठीक है, और एल पे वीवो है। ठीक है, के जस्ट ऊपर आएगा एन के। तो देखो जे के नीचे एल आना है, तो के और एन यहाँ तो नहीं आ सकते, के और एन यहाँ तो नहीं आएंगे, तो के और एन अपने कंफर्म यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जे के नीचे एल आना है। अब यहाँ पे के और एन एक साथ केवल यहीं आ सकते हैं, यहाँ आ गए। और जे किसके ऊपर है, एल के, तो एल यहाँ आएगा, और एल में वीवो है तो वीवो यहाँ आएगा। ठीक है, इसमें अभी एल पता नहीं कहाँ आएगा। अच्छा, एच में ओप्पो आना है, देखेंगे। इसमें अपना एच अपना कंफर्म यहाँ आएगा, और ओप्पो कंफर्म यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ देखो के और एन कैसे हैं, जे के नीचे एल आना है ना, और के जस्ट नीचे एन के, तो के अगर यहाँ रखूँ तो एन नहीं आएगा, क्योंकि एन में एम आई है नहीं। तो के और एन ऐसे बनेगा, और एल जे एल के ऊपर है ना, तो एल यहाँ आएगा कहीं पे, और एल में वीवो, तो एल अपना यहाँ आएगा, वीवो अपना यहाँ आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट हो गया, के एन हो गया अपना। अब रियलमी के दो नीचे एल है, तो एल अगर ये गया तो रियलमी अपना यहाँ बनेगा, कंफर्म है। एल ये गया तो रियलमी अपना कंफर्म यहाँ बनेगा, है ना। और एल अपना इधर कहाँ है, एल यहाँ रखूंगा तो रियलमी नहीं आएगा, तो एल को यहीं रखना पड़ेगा, और रियलमी अपना यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, और उसने ये कहा कि एल में वीवो था, तो वीवो अपना यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया। अब रियलमी और आई में एक आएगा, रियलमी ये गया तो रियलमी आई में एक हो गया, और रियलमी और आई में देखो जीरो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0% हो रहा है सेकंड केस में, तो ये गलत। और यहाँ पे रियलमी और आई में बहुत हो रहे हैं, तो ये थर्ड केस भी गलत, तो केस नंबर वन ही सही जाएगा अपना, है ना। एच में ओप्पो, तो एच के लिए एक यही जगह बची, एच में ओप्पो ऐसे आ गया। एन और ओ में से सैमसंग किसी में आना था, तो एन और ओ में आ जाएगा। के और एम में एप्पल आना था, तो एम में तो अपना एम आई चला गया, तो के में एप्पल आएगा, के में क्या आएगा, एप्पल, ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा, और एन में एम आई तो फिक्स हो गया। आई में पिक्सल नहीं आना है, आई में पिक्सल नहीं आएगा। अब क्या करूँ, वन प्लस किसी के और एम में, एन और ओ में से सैमसंग किसी में आएगा, एन और ओ में से सैमसंग आएगा, या तो सैमसंग यहाँ आएगा या सैमसंग यहाँ आएगा। कोई पॉइंट रह गया क्या हमारा, रियलमी के दो नीचे एल, आई, और आई में पिक्सल नहीं आएगा, यहाँ पिक्सल नहीं आएगा, तो पिक्सल यहाँ आएगा, एन में आएगा या ओ में आएगा। क्या करूँ, कुछ, इधर के और एम है एप्पल, और सारे पॉइंट तो हो गए। आई के ऊपर इतने, एम के नीचे के और एम में से एप्पल किसी पे आएगा, तो के पे एप्पल चला गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। एन और ओ में से सैमसंग आएगा, इन दोनों में से सैमसंग किसी पे आ सकता है। एच पे ओप्पो, ये फिक्स हो गया। वन प्लस किसी एक के पास है, देखेंगे।
ओ पे रियलमी नहीं है, तो ठीक है वो तो नहीं भी आ रहा है। एल पे वीवो हो गया, के जस्ट ऊपर है एन के, और एल पे ठीक है ये हो गया रियलमी, ठीक है। आई पे पिक्सल नहीं आएगा, तो यहाँ से पिक्सल कैंसिल है, यहाँ से पिक्सल कैंसिल है। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, अगर देखो पिक्सल नहीं है यहाँ पे, तो फोन कौन कौन से बचे हैं? एक वन प्लस सैमसंग, वन प्लस सैमसंग बचे हैं, तो आई पे या तो वन प्लस आएगा या सैमसंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सैमसंग आ सकता है या फिर वन प्लस आ सकता है। नहीं, वन प्लस तो पिक्सल भी आ सकता है। एक मिनट, क्या करूँ यार, ये समस्या हो रही है तो यहाँ पे मुझे, यहाँ पे एल आना नहीं था ना। आई में क्या आएगा? आई में पिक्सल आना नहीं है, सैमसंग इन दो में से आना है। एन और ओ में से सैमसंग किसी एक में जाएगा, तो सैमसंग आई में तो आ ही नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि सैमसंग या तो एन ले जाएगा या ओ ले जाएगा, और पिक्सल यहाँ आना नहीं है। तो वन प्लस कन्फर्म है यहाँ पे, वन प्लस कन्फर्म है यहाँ पे, क्योंकि सैमसंग एन और ओ में से किसी पे आना है। अब क्या होगा कि सैमसंग यहाँ आएगा या पिक्सल आएगा, सैमसंग या पिक्सल आएगा, और सिमिलरली सैमसंग या पिक्सल में से कोई एक यहाँ पे आएगा, ऐसे बनेगा। आई होप आपको ये पजल बड़ी शानदार लगी होगी, मजा आ गया होगा इसको करके। एग्जाम में आएगी तो कहीं ना कहीं पे टाइम खा के ही जाएगी, अगर ऐसी पजल आई तो। बहुत शानदार पीओ प्लस लेवल था इसका। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? जे टीचर रियलमी, टीचर का है अपना, टीचर जे रियलमी, ये तो सही है ना। के डायरेक्टर एप्पल, के डायरेक्टर एप्पल सही है। आई वाइस प्रिंसिपल पिक्सल, आई वाइस प्रिंसिपल पिक्सल, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम असिस्टेंट टीचर एम आई, असिस्टेंट टीचर एम एम आई सही है ये। एच असिस्टेंट लाइब्रेरियन ओप्पो, एच असिस्टेंट लाइब्रेरियन ओप्पो, ये भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, ठीक है। ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम डायरेक्टर टू एल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज अनचेंज, कौन कौन सा डेजिग्नेशन अनचेंज रहा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है फ्रॉम डायरेक्टर टू एल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, एच आई जे के एल एम, तो ये तो अनचेंज रहा, ये अनचेंज रहा, एम का एम, एन ओ एक ही रहा एम का, तो एम का रहा, तो ये क्या हो गया? इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम डायरेक्टर टू एल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन इज अनचेंज। ये भी रिवर्स वाला था क्या? ये भी रिवर्स वाला ही था क्वेश्चन शायद। रिवर्स अल्फाबेटिकल में अगर मैं लगाता हूँ तो, अच्छा रिवर्स में अगर मैं लगाता हूँ तो क्या बनेगा? या फिर एक बार दोबारा करके दू, एच आई, क्या कहते हैं, एच से था ना, एच आई जे के एल एम एन ओ, तो एम अनचेंज आ रहा है। और रिवर्स में अगर लगा के देखूं तो ओ एन, एक तो एन अनचेंज रहा, ओ एन, फिर एम, एम फिर एल, एल के बाद के के बाद जे, जे के बाद आई, आई के बाद एच, तो एन और एच अनचेंज रहे, एन और एच। हाँ, तो ये ना रिवर्स अल्फाबेटिकल में लगाया गया है, ऑप्शन नंबर ई बनेगा। ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया, ये रिवर्स अल्फाबेटिकल में लगाया गया है, तो इसको चेंज कर लेना, अल्फाबेटिकल की जगह रिवर्स अल्फाबेटिकल, तभी अपना आंसर बन के आएगा, ठीक है। चलो आखिरी पजल आपकी ये गई, ये भी अपना वेरिएबल और वैसी है, देखते हैं क्या बनेगा। अच्छी पजल है यार, आज की तो बड़ी सॉलिड सॉलिड पजल है। 6 पर्सन यू टू जेड अटेंड द सेमिनार ऑन डिफरेंट डेट्स, 4th और 11th ऑफ डिफरेंट मंथ, अप्रैल जून और अगस्त, ठीक है। तो 4 11 के 6 कॉलम बनेंगे, 4 11, फिर 4 और 11, फिर 4 और 11, ठीक है। अप्रैल जून अगस्त है, तो ये अप्रैल हो गया, ये जून हो गया, और ये अगस्त हो गया, ठीक है। अगस्त में 31 होते हैं, जून में 30, अप्रैल में 30। चलो शुरू करते हैं। केस 1, केस 2। ऑल ऑफ देम वियर अ डिफरेंट कलर कैप, अलग अलग कलर की टोपियां पहनते हैं, ठीक है। यू ऑड नंबर डेट, ऑड नंबर डेट मतलब 11 की किसी में भी आ जाएगा। एंड 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन यू और रेड, तो 3 केस बनेंगे, यू ऑड डेट, ऑड डेट और ऑड डेट, ठीक है। और 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन यू और रेड कलर वाले में, तो 1 2 रेड यहाँ पे आ जाएगा, इसमें रेड नीचे नहीं आएगा, 1 2 रेड अपना यहाँ आ जाएगा, और 1 2 रेड अपना यहाँ आ जाएगा, तो यू और रेड में 2 आ गए, ठीक है। 3 पर्सन अटेंड द सेमिनार आफ्टर वी, अच्छा वी के बाद कम से कम 3 आएंगे,
एटलीस्ट 3 वी के बाद, है ना। एंड एक्स अटेंड द सेमिनार इमीडिएट बिफोर वी, और एक्स जो कर रहा है इमीडिएट बिफोर कर रहा है वी के, ठीक है। इमीडिएट बिफोर वी, वी हु वियर्स अ पिंक कलर कैप, और वी क्या कर रहा है, पिंक कलर की टोपी पहनता है। अब देखो ये आराम से अरेंज हो जाएगा, कम से कम 3 तो आने वी के बाद, तो 1 2 3, वी यहां रख नहीं सकता कि वी के जस्ट पहले एक्स नहीं आएगा, तो ये केस गलत हुई, यहाँ पे वी के जस्ट पहले एक्स आ नहीं पाएगा। देखो 1 2 3, वी यहां रखूंगा तो एक्स नहीं आएगा, वी यहां आ नहीं सकता। इधर देखो 1 2 3, वी यहां रखता हूं तो एक्स आ जाएगा, वी रखूंगा तो एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे वी एक्स और वी एक्स कैसे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, वी रख नहीं सकता कि वी में पिंक आएगा, तो वी कंफर्म यहाँ पे, एक्स कंफर्म यहाँ पे, और वी में कौन आ गया, पिंक आ गया। तो वी के बाद एटलीस्ट ये आ रहा है, यहाँ पे वी कहाँ पे आएगा, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, वन हु वियर्स व्हाइट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। व्हाइट ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब व्हाइट अगस्त में करेगा, व्हाइट अगस्त में करेगा, तो व्हाइट अपना जो करेगा अगस्त में करेगा, ठीक है। डब्लू ब्लू और सेमिनार ऑड नंबर डेट, डब्लू ब्लू ऑड नंबर डेट, तो ऑड नंबर में ये खाली 11 है, 11 है और यहाँ पे 11 है, तो कर सकता है, यहाँ पे 11 भरा पड़ा है, डब्लू यहीं पे आएगा ब्लू। अभी केस नंबर 2 ना दुखी कर रहा है मेरे को, डब्लू ब्लू और 11 तारीख को करेगा, ठीक है। Z 2% बिफोर वाई, Z 2% है बिफोर किसके, वाई के, तो मतलब वाई यहां रख नहीं सकता, वाई यहीं रखूंगा और Z यहीं पे रखूंगा, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा अगर एक काम करता हूं, जैसे वो V और X वाले को अगर मैं पकड़ता हूं, V को यहां रखा तो X आ जाएगा, और V को यहां रखा तो X आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, डब्लू ब्लू आ जाएगा, अच्छा। और डब्लू ब्लू आ गया तो व्हाइट यहाँ आ जाएगा, अच्छा। और वी को यहाँ रखा और एक्स को यहाँ रखा, तो अभी पॉसिबल है, चलो अभी तो बन जाएगी चीजें, ठीक है। जेड 2% हो गया पहले वाई के। ब्लैक बिफोर डब्लू, ब्लैक बिफोर डब्लू, तो ब्लैक बिफोर डब्लू ऐसे बनेगा, है ना, ब्लैक बिफोर डब्लू, डब्लू के पहले ब्लैक आएगा, बट आफ्टर जेड। देखो ये सुसरा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया अपना, ठीक है। अच्छा जी, ब्लैक बिफोर डब्लू बट आफ्टर जेड, पूरा टाइम खराब करा के गलत हुआ ये। और कोई एक ग्रीन कलर की पहनेगा, अब इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जल्दी से, रैंडमली अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, जैसे वी को मैंने कहीं भी रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वी को यहाँ रखा, एक्स को यहाँ रखा, वी एक्स यहाँ रखा, तो पिंक यहाँ आ जाएगा, है ना। और जेड के बाद ब्लैक आना है, और जेड के 2 बाद वाई, तो जेड यहाँ नहीं आएगा, जेड यहाँ रखूंगा तो वाई नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब वी और एक्स को वहां नहीं रख सकते हम, तो इसका हिसाब ये बनेगा कि v कंफर्म यहाँ रहेगा, x कंफर्म यहाँ रहेगा, z यहाँ रहेगा, z के 2 बाद y ऐसे रहेगा, और u v w, w रहेगा ना, एक w यहाँ रहेगा, w ब्लू 11 तारीख में आ गया, और वाइट अगस्त में आएगा तो वाइट अपना यहाँ पे आ गया, है ना। और z के बाद ब्लैक आएगा, z के बाद ब्लैक अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। और v में पिंक आएगा तो v में पिंक अपना यहाँ पे आ गया, और वन ऑफ देम इज वियर अ ग्रीन कलर, तो ग्रीन यहाँ पे आ गया। चलो जी, ये बन गई अपनी पूरी अरेंजमेंट, उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम यही बनाया होगा, ठीक है। चलो ये 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे कैसे बने इनके आंसर, और मुझे ये बताना आज की सबसे सॉलिड पजल कौन सी लगी, और क्या आप लोग सारी पजल मेरे बिना सॉल्यूशन देखे बना पाए थे या नहीं बना पाए थे। सेशन अगर मस्त लगाओ, गजब लगाओ, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा यार, और शेयर कर देना जहां पे भी आप कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह, ताकि लोगों तक रीच बने। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, सो दैट यू वोंट मिस सच काइंड ऑफ अमेजिंग प्रीमियम कंटेंट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।